देखिए गाना जो है वो आप अक्सर गुनगुनाते होंगे कि बेइंतहा हो गई इंतज़ार की। लेकिन भाई मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि देखिए इस समय बिहार से जो खबरें निकल के सामने आ रही है, देशवा न्यूज़ भी आपको लगातार दे रहा है कि भ्रष्टाचार की जो खबरें निकल के सामने आ रही है वो ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है कि बेइंतहा हो गई अब भ्रष्टाचार की। और इसीलिए कई दफ्तरों से अधिकारियों को गिरफ्तार करके और निगरानी विभाग ले जा रहा है। अब देखिए खबर जो है ये सुपौल की है, जहां से समेकित बाल विकास योजना यानी कि आईसीडीएस के कार्यालय में छापेमारी होती है और फिर वहां से डीपीओ मैडम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीपीओ मैडम को जो गिरफ्तार किया जाता है, ऐसे ही नहीं कि भाई सिर्फ आरोप है इसलिए डीपीओ मैडम को गिरफ्तार किया गया है। डीपीओ मैडम के कार्यालय से यानी कि जिला कार्यालय से वहां पे जब छापेमारी की गई तो भारी मात्रा में कैश मिला। और सिर्फ डीपीओ मैडम के पास से नहीं, उनके जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनके पास से भी कैश मिला। क्योंकि देखिए अधिकारियों के खेमे में अगर भ्रष्टाचार की बातचीत करें तो वो डायरेक्ट पैसा नहीं लेते हैं और डायरेक्ट पैसा रखते भी नहीं है अपने पास। लेकिन शायद शोभा जो नाम है डीपीओ ऑफिसर का यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर का शोभा सिन्हा, जिनको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, शायद उनका जो किस्मत है वो खराब था। इन दिनों जो खबर चल रही है लगातार कि भाई निगरानी विभाग ने राजस्व विभाग के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया रंगे हाथ, किसी दरोगा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया जा रहा है। कुछ लोगों की किस्मत खराब चल रही है क्योंकि वो रंगे हाथ गिरफ्तार हो जा रहे हैं। क्योंकि जो भी अधिकारी घूस लेते हैं वो किसी के माध्यम से लेते हैं, वो डायरेक्ट घूस नहीं लेते हैं। लेकिन हाँ, इस वक्त जो खबर आपको मैं बता रहा हूं सुपौल की है, जहां पर डीपीओ डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जो है शोभा सिन्हा, उनकी गिरफ्तारी हुई है और कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को समझिएगा कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री सुपौल पहुंचते हैं और वहां पर 15 एलएस यानी कि लेडीज सुपरवाइजर की बहाली होती है। और उसके बाद से 15 जो लेडीज सुपरवाइजर हैं वो जब ज्वाइनिंग के लिए जाती हैं तो फिर उनके ज्वाइनिंग के प्रोसेस के लिए 25,000 रुपये की मांग की जाती है। और फिर यही 25,000 रुपये जो है डीपीओ मैडम को भारी पड़ गया। निगरानी विभाग को इसकी जानकारी मिली और डीएम साहब जो हैं उन्होंने ये तमाम चीज़ों को लेकर आदेश दिया। और इस पूरे कार्रवाई में जो एसपी शरत आरएस नेतृत्व कर रहे थे और एसडीएम इंद्रवीर कुमार वीडियो भी थे इसमें शामिल इस पूरे ऑपरेशन में, और डीएम सावन कुमार के निर्देश पे ये तमाम चीज़ें की गई हैं। और जो अभी तक जो जांच में निकल के सामने आया है उसके हिसाब से जो थानाध्यक्ष हैं अनिरुद्ध कुमार, वो थाना लेकर गए गिरफ्तार करके डीपीओ शोभा सिन्हा को, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं चंदन कुमार, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले में अभी छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है और सब कुछ निकल के सामने आएगा। लेकिन देखिए अगर आईसीडीएस की बातचीत की जाए, अगर समेकित बाल विकास परियोजना की बातचीत की जाए तो बड़ी धांधली होती है। मुझे लगता है कि और भी बड़े खुलासे होंगे और किस तरह की धांधली होती है, कैसे पैसे लेकर एक साइन के लिए पैसे की मांग की जाती है, ये धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये निकल के आएगा। लेकिन एक बड़ी खबर है जो कि जहां पर बच्चों के जीवन के सही तरीके से निर्धारण करने के लिए पैसे का आवंटन होता है और उसी के लिए लेडीज सुपरवाइजर की बहाली होती है कि भाई उन चीज़ों पर निगरानी रखे। जब वो ज्वाइनिंग करने जाती हैं तो उनकी नियुक्ति होने के बाद उनसे 25,000 रुपये की मांग की जाती है उन तमाम प्रोसेस को करने के लिए। बहरहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और लगातार जो कार्रवाई हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं, आप देशवा न्यूज़ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।